17 मई 2026 से जो अधिक मास लगा है, वह क्यों आता है अधिक मास, और इसको मल मास और पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, ये क्यों आता है और इस मास में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु के 12 अवतार द्वारा जब हिरण्याक्ष का वध किया गया तो हिरण्यकश्यप बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे अजेयता का वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यप ने उनसे शर्त रखी कि न उसे मनुष्य मार पाए, न पशु मार पाए, न उसे घर के अंदर मारा जाए, न उसे घर के बाहर मारा जाए, न उसे दिन में मारा जाए, न उसे रात में मारा जाए, न उसे हथियार से मारा जाए, न शस्त्र अस्त्र किसी से भी मारा जाए, और उसे न भूमि पे मारा जाए, न आकाश पे मारा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये सारे शर्तों के अनुसार वरदान दे दिए। अब फिर क्या था कि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा। अपने आप को लोगों से कहता था कि मुझे पूजो, भगवान को नहीं, भगवान का विरोध करता था। और फिर उसी का जो पुत्र था प्रहलाद, वो अनन्य विष्णु भक्त था। फिर क्या होता है कि वो विष्णु जी की भक्ति से बहुत चिढ़ता था। तो फिर बाद में उसने प्रहलाद, जो उसका खुद का पुत्र था, वो विष्णु भक्त था, तो उसको मारने की भी कई अनन्य प्रयास कर लिए, बाकी वो नहीं मरा। तो फिर बाद में एक दिन गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद से कि बता तेरे भगवान कहाँ हैं। तो फिर बाद में प्रहलाद बोलता है कि मेरे भगवान तो कण कण में हैं। तो फिर बाद में जो हिरण्यकश्यप है वो खंबे पर, दीवारों पर सब दूर प्रहार करता है। इसी प्रकार वो एक खंभ पर प्रहार करते हुए बोलता है बता तेरा कहाँ है भगवान। और जैसे ही एक खंबे पर प्रहार करता है, वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। और वो जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान आते ही बोलते हैं ए दुष्ट, मैं तेरा वध करूँगा। तो वैसे ही हिरण्यकश्यप बोलता है कि तुम मेरा वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी शर्तों के अनुसार मुझे तो वरदान प्राप्त है कि न मैं 12 मास में किसी मास में मर सकता हूँ, न दिन में मर सकता हूँ, न रात में मर सकता हूँ, न मैं ज़मीन पे मर सकता हूँ, न मैं आकाश पे मर सकता हूँ, न मुझे मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न दिन में मर सकता हूँ, न रात में मर सकता हूँ, न अस्त्र से मर सकता हूँ, न शस्त्र से मर सकता हूँ। तो फिर नरसिंह भगवान जो है वो बोलते हैं कि दुष्ट, ये तो तेरा वहम है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, शायद तू इस बात को भूल गया। अगर तू 12 मास में नहीं मर सकता है तो मैंने एक और मास प्रकट किया है, उसका नाम है अधिक मास, उसमें मैं तुझे मार रहा हूँ, ठीक है। और तू यूँ बोल रहा है ना कि तू दिन में भी नहीं मरे न रात में भी नहीं मरे, तो मैं तुझे संध्या काल में मारूंगा। और तुझे ये वरदान प्राप्त है ना कि न तू मनुष्य से मरेगा न पशु से मरेगा, तो मैं नरसिंह बनकर आया हूँ। और तू न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तो मैं तुझे अपने नाखूनों से फाड़ूंगा। और न तूने बोला था कि न मैं तो धरती पे मरूंगा न आकाश में मरूंगा, तो मैं तुझे अपनी गोद में फाड़ूंगा। तो फिर जो इसी तरह से फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अहंकार नष्ट करते हुए बुराई पे अच्छाई की जीत करके और उसका वध कर दिया हिरण्यकश्यप का। और इसी तरह हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक मास, एक नया मास बनाया था, जिसे मल मास भी कहते हैं, ऐसा है। अब मल मास जो है वो 13वां अलग से एक मास प्रकट हो गया। तो अब जब 12 मास के अलग अलग स्वामी हैं, देवता हैं, तो इस मल मास का कोई देवता नहीं था, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता था, न विवाह संपन्न होता था, न गृह प्रवेश होता था, कोई शुभ कार्य होते नहीं थे इस मास में, ठीक है। तो ये जो मास है ये बड़ा ही
अपने आप में बड़ा ही दुखी महसूस करने लगा कि मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई पूजनीय नहीं मानता है, मुझे तो सब तिरस्कृत करते हैं, मेरा क्या होगा। और वो मल मास जो है वो मन ही मन में बड़ा ही दुखी होता था। और ये जो 12 मास है ये इसको बड़ा नीचा भी दिखाते थे, इसका उपहास भी करते थे कि तू तो पूजनीय नहीं है, तुझ में तो कोई शुभ काम नहीं होते हैं, तू कुछ काम का नहीं है, तेरे होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है, तू बड़ा ही मलिन मास है। तो इस तरह वो 12 मास से जब तिरस्कृत होता है मल मास, तो वो बड़ा ही दुखी हो जाता है और वह भगवान श्री हरि के चरणों में वैकुंठ धाम को जाता है मल मास, और उनसे हाथ जोड़ के बोलता है कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मेरे होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, मैं बड़ा ही दुखी हूँ, मुझे सब जगह से तिरस्कृत किया जाता है, मेरे इस मास में न तो कोई विवाह गृह प्रवेश जैसे कोई शुभ कार्य भी नहीं होते हैं, तो मुझे बड़ा ही मलिन माना जाता है। हे विष्णु, मेरे इस मास का कोई स्वामी भी नहीं है मेरा, तो मेरा क्या ही मतलब है, और मैं बड़ा ही दुखी हूँ। तो फिर भगवान विष्णु वैकुंठ के स्वामी मल मास पर कृपा करते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं हूँ, इस मास का स्वामी मैं हूँ, और आज के बाद ये मल मास नहीं कहा जाएगा और मैं इसका स्वामी हूँ। इस वजह से ये जो मास है ये पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा और कोई भी इसका उपहास नहीं उड़ाएगा। और हाँ, भलाई से इस मास में विवाह भी नहीं हो और ना ही गृह प्रवेश हो, मगर अगर इस मास में आपने बहुत भक्ति करी है और इस मास में जितनी भी आप भक्ति कर रहे हो उसका आपको दुगना फल मिलेगा। ये वरदान इस मास को प्राप्त है। इस मास में जितने भी आप तप, ध्यान, धर्म, दान करेंगे उसका आपको दुगना फल मिलेगा। और ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी का पाठ, भागवत जी सुनना, और जो भी आपके आराध्य देवता हैं, भले ही वो शिव जी क्यों ना हो, अगर आप उनका भी नाम स्मरण करते हैं तो अन्य जो मास है उसमें जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मगर अगर आप अधिक मास में कुछ भी दान, पुण्य, धर्म और नाम जप करेंगे उसका आपको दुगना फल मिलेगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, हमारे श्री हरि विष्णु का मास है और ये एक आशीर्वाद प्राप्त मास है। इसीलिए इस मास को मलिन मास या मल मास कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये मास पुरुषोत्तम मास है, वरदान प्राप्त मास है। और 12 मास में ये जो मास है उसमें सबसे अच्छा मास जो है ये 13वां मास है और ये खुद स्वयं विष्णु जी का मास है। इस वजह से इसमें